रज़ा के इल्म को नापेगा, तेरी इल्मियत क्या है? रज़ा के इल्म को नापेगा, तेरी इल्मियत क्या है? तू क्या है बता, तेरी हैसियत क्या है? तमाम अहले स्टेज, रज़ा के इल्म को नापेगा, तेरी इल्मियत क्या है? तू क्या है बता, तेरी हैसियत क्या है? कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं कि उनकी शख्सियत क्या है? कमी तलाशने निकला है। और नूर भाई, आज एक कौम निकली है जो चाहती है कि हम जिंदगी आलू टाइप गुजारे। आलू टाइप मतलब क्या? आलू टाइप यानी आलू को आप गोभी के साथ पकाओ, आलू को आप बैगन के साथ पकाओ, आलू को आप किसी सब्जी के साथ पका लो, वो सब के साथ शामिल हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं हमारे लिए देवबंदी सही, राफिजी सही, कादियानी सही, मतलब ये तमाम चीजें सही। और उनसे पूछे क्यों भाई? कहते हैं यही तो अहले सुन्नत है। मैं कहता हूँ रज़ा के इल्म को नापेगा, तेरी इल्मियत क्या है? तू क्या है बता, तेरी हैसियत क्या है? कमी तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं कि उनकी शख्सियत क्या है? और ताल्लुक का रखना नबी के दुश्मन से, ताल्लुक का रखना नबी के दुश्मन से। अगर ये सुन्नियत है तो सुलह कुल्लियत क्या है? ताल्लुक का रखना नबी के दुश्मन से, अगर ये सुन्नियत है, अगर ये सुन्नियत है तो सुलह कुल्लियत। क्योंकि मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो होता है ताजुल शरीया का, उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। और समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो पढ़ते पढ़ते मोहम्मद की मीम तक समझ में आ गया। अब वो दो मिसरे सुने नूर भाई, शाबाश भाई, जिसको पढ़ने के लिए खलीकी ने 4 मिसरे पढ़े हैं। जो सर दयारे रसूल करीम तक पहुंचा, वो एक लम्हे में अर्शे अजीम तक पहुंचा। समझ में आ गया लौहो कलम का मतलब भी, जो पढ़ते पढ़ते मोहम्मद की मीम तक पहुंचा। और अली की आयन से, अली की आयन से दूरी का ये नतीजा है, अली की आयन से दूरी का ये नतीजा है, अली की आयन से दूरी का ये नतीजा है कि तुम्हारा इल्म जहालत की जीम तक पहुंचा। नुमान अख्तर फाइकुल जमाली ने कहा था, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। कि वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या करेगी। कहते हैं ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। मोहब्बत से बोले ना नारे हैदरी। ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है। सच बोलिए बड़े घर में अली है कि नहीं है। अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है। असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं है। मौलाई कबीला है मोहब्बत का वसीला, सलमानो अबू जर में अली है कि नहीं है। सलमानो अबू जर में अली है कि नहीं है। करनाल के दुर्वेश की परवाज तो देखो, करनाल के दुर्वेश की परवाज तो देखो। शहबाज कलंदर में अली है कि नहीं है। शहबाज कलंदर में अली है कि नहीं है। वो ख्वाजा कुतुब हो के फरीदगंज शक्कर हो, वो ख्वाजा कुतुब हो के फरीदगंज शक्कर हो, वो ख्वाजा कुतुब हो के फरीदगंज शक्कर हो। और साबिर कलियर में अली है कि नहीं है। कि मत देख मेरे घर में न सोना है न चांदी, आ देख मेरे घर में अली है कि नहीं है। ये न देख मेरे घर में न सोना है न चांदी, आ देख मेरे घर में अली है कि। कहते हैं इश्क जब तक अलल ऐलान नहीं होता, एक शेर सुनना फिर उसके बाद आप जैसा सुनेंगे जरा सुनाया जाएगा। इश्क जब तक अलल ऐलान नहीं होता है तो कोई बूजर कोई सलमान नहीं होता है। इश्क जब तक अलल ऐलान नहीं होता है, कोई बूजर कोई सलमान नहीं होता है।
उनके सिद्दीक से बढ़कर भी किसी ने जाना, राहे इश्क में कोई नुकसान नहीं होता है। अब आखिर का दो मिसरे कलहर वालों आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इश्क जब तक अलल ऐलान नहीं होता है, कोई बूजर कोई सलमान नहीं होता है। उनके सिद्दीक से बढ़कर भी किसी ने जाना, राहे इश्क में कोई नुकसान नहीं होता है। इश्क सरकार बनाता है तो बनता है कोई, इश्क सरकार बनाता है तो बनता है कोई, कोई यूं ही रजा खान नहीं होता है। हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, सुनिएगा बस। हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते, थोड़ा आप ही बोल सकते हैं, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। आज तुम हमें रोक रहे हो आई लव मोहम्मद कहने से, शेर सुनना। हमेशा शेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। आज तुम हमें रोक रहे हो आई लव मोहम्मद कहने से, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। आज तुम हमें रोक रहे हो आई लव मोहम्मद कहने से, इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। हमें क्या कि चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, चारों तरफ से कुफ्र के शोले उबल पड़े, करने लगे हुजूर पे हमले बड़े बड़े। कोई हुजूर को कहे अपनी तरह बशर, जिक्र नबी को कोई कहे गैर मोतबर, कोई नबी के इल्म पे तानाजनी करे, कलिमा पढ़े उन्हीं का उन्हीं को बुरा कहे। तौहीन कर रही थी ये बातिल जमातें, मगमूम हो रही थी दिलों की समातें। आशिक नबी के रोके ये कहते थे बार बार, कब आएगा हमारे अकीदे का पहरेदार, नामों से मुस्तफा की हिफाजत करेगा कौन, नजदीक वहाबियों से मुकम्मल लड़ेगा कौन। अल्लाह का करम हुआ वो जात आ गई, हम सुन्नियों के वास्ते इमदाद आ गई। बेटा नकी का बनके रजा खान आ गए, बेटा नकी का बनके रजा खान आ गए। तस्वीरें सुन्नियत के निगाहबान आ गए। बचपन से जिसने इश्क पढ़ा था हुजूर का, जिस पर नशा चढ़ा था शराबे तुहूर का, जिसका वजूद इश्क रसालत नाब है, बगदाद वाले पीर का जो इंतखाब है वो आ गया, जो इश्क का मतलब बताएगा, नजदीक वहाबियों से अकीदा बचाएगा। कलहर वालों अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, मारहरा वाले पीर को मंजूर होगा जो, अहमद रजा के नाम से मशहूर होगा जो, मारहरा वाले पीर को मंजूर होगा जो। हम सब उसी के नाम के नारे लगाएंगे। बहुत सारे लोग निकले हैं शाहबाज भाई, जहाँ जाते हैं जिस इलाके में जाते हैं वो कहते हैं ये इलाका मेरा है, लेकिन खुदा की कसम मुफ्ती शकील साहब जहाँ भी जाते हैं ऐलान करते हैं, झंडा किसी भी खानका का हो लेकिन उसमें जो डंडा होता है ना वो आला हजरत का होता है। बहुत सारे लोग निकले हैं, जहाँ जाते हैं कहते हैं ये इलाका मेरा है, पर खुदा की कसम तौफीक रजा खली की डंके की चोट पर और सीना ठोक के कहता है न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का है, वादी रजा की को ये हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और बुलंद आवाज़ से हुसैन, मिसाल जिसकी बहादुरी की नहीं, मिसाल जिसकी बहादुरी की नहीं, एक ऐसा दिलेर देखा है। मिसाल जिसकी बहादुरी की नहीं, एक ऐसा दिलेर देखा है। और करबला में यजीदी कुत्तों ने 6 महीने का शेर देखा है। करबला में यजीदी कुत्तों ने 6 महीने का शेर देखा है।